रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की पोजीशन मजबूत, पाकिस्तान की टीम पर एक और शिकस्त का खतरा मंडलाने लगा। 185 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश ने बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर दूसरी इनिंग में भी टॉप परफॉर्मेंस ना दे सका। पूरी टीम 172 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में खराब परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी। बाबर आजम ने दिसंबर 2022 से अब तक 8 मैचेस खेले और सिर्फ 351 रन स्कोर किए। वो कोई निफ सेंचुरी भी ना बना सके। उनका टॉप स्कोर 41 रन रहा। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में आखिरी सेंचुरी दिसंबर 2022 में स्कोर की थी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल पर अपोजिशन का एहतजाज। नायब वजीर आजम इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, नौजवान हमारा कीमती सरमाया है। मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों का तालीम याफ्ता होना जरूरी है। चीफ जस्टिस साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे ख्याल में अब इस पर बार बार बात करना गैर मुनासिब है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अपने ओहदे में तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने वाजे कह दिया था वो किसी किस्म की तोसी में दिलचस्पी नहीं रखते। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बातें तब होंगी जब नंबर्स होंगे। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तोसी पर बार बार बात करना मुनासिब नहीं। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तोसी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि एक ही तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है कि नया रेफरेंस पहले रेफरेंस से मुशाहबत रखता है या नहीं। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में जर्नल, जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ये लोग पाकिस्तान को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। नौजवान मायूस ना हो, जमात इस्लामी इस मुल्क के तमाम मसाइल को हल करके ही दम लेगी। बानी पीटीआई बैंडेड चोरों से मुज़ाकरात करेंगे ना डील। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने साफ बता दिया। कहा, डायलॉग का रास्ता अवाम के सामने हर वक्त खुला रहेगा। शहबाज शरीफ को बानी पीटीआई की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। नवाज शरीफ मफाहमत की बात करके चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी भाइयों की लड़ाई में डुगडुगी बजाने वाले का किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने हामी वुज़रा के जरिए 9 मई पर माफी के बयानात दिलवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की पंजाब में पावर शेयरिंग इजलास शाम 7 बजे गवर्नर हाउस में होगा। पीपल्स पार्टी कमेटी अरकान इजलास में शिरकत से पहले अपना मुशावरती इजलास करेंगे। पेट्रोलियम डिवीजन का 2 इदारों की निजकारी शुरू करने के लिए निजकारी कमीशन को खत इरसाल। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को निजकारी फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश कर दी। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम डिवीजन के 2 इदारों की निजकारी करने की मंजूरी दी थी। पीएसओ, पार्को और सुई गैस कंपनियों के मुस्तकबिल का फैसला ताहाल नहीं हुआ। पीएसओ की निजकारी पर एलएनजी मुआहदे का क्या होगा? क्या पार्को को निजकारी यूएई एतमाद में लिए बगैर मुमकिन होगी? हुकूमत ये बातें मद्देनजर रखेगी। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स और पाकिस्तान जेम्स ज्वेलर्स अथॉरिटी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में देने का कहा गया। ये बात समझ से बालातर है। 1.5 लाख BSP 1 से 16 के छोटे मुलाजमीन की असामियों को ख़त्म करने और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी की कमेटी की सिफारिश को चैलेंज किया है। माहिर माशियात कैसर बंगाली ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि तंजीम नौ का पूरा बोझ माशरे के कम आमदनी वाले तबके पर डाला जा रहा है। तेलु गैस के शोबे में $5 अरब सरमायाकारी की राह हमवार। काबीना कमेटी ने 35% गैस की थर्ड पार्टी को फरोख्त करने से मुताल्लिक पेट्रोलियम डिवीजन की तजावीज़ मुस्तरद कर दी।
और लाहौर के इलाके रिंग रोड पर डंपर ड्राइवर ने टोल टैक्स सिक्योरिटी एहलकार को कुचलकर शदीद जख्मी कर दिया। वाकये की अलमनाक सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर बगैर लाइसेंस डंपर चला रहा था।